हेलो दोस्तों, मैं सूरज मिश्रा एग्रियन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है व्हीट क्रॉप, जो एग्रीकल्चर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, जो लगभग सभी एग्जामों में एक दो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जो एग्रियन के टीम के द्वारा बेस्ट मटेरियल बना के सब लोगों को पढ़ाया जा रहा है। हम लोग आज व्हीट के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हीट का इंट्रोडक्शन। व्हीट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ट्रिटिकम एस्टुबम, और इसकी फैमिली जो है वो है पोएसी और ग्रेमनी भी इसको कहते हैं, पोएसी और ग्रेमनी। और जो इसका ओरिजिन प्लेस है, जो इसका उद्भव स्थान है गेहूं का, वो डी कैंडोल साइंटिस्ट हैं, एक रिसर्चर हैं एग्रीकल्चर के। उन्होंने बताया है साउथ वेस्ट एशिया जो है इसका ओरिजिन प्लेस है। और इसमें जो क्रोमोजोम नंबर, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होती है 42। और गेहूं और में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है स्पाइक टाइप का। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है गेहूं में वो होता है स्पाइक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसको ध्यान रखिएगा। और टाइप ऑफ जो ग्रेन होती है व्हीट में, वो कैरेप्सिस टाइप की इसमें ग्रेन पाया जाता है। और जो व्हीट है ये काफ़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी है, इसको सब लोग ध्यान में रखिएगा। जो व्हीट है वो एक लॉन्ग डे प्लांट है, सेल्फ पॉलिनेटेड है और C3 प्लांट है। जो व्हीट है वो C3 प्लांट है। और आइसोलेशन डिस्टेंस जो होती है व्हीट की वो होती है 3 मीटर। आइसोलेशन डिस्टेंस जो होती है वो 3 मीटर, क्योंकि पहले बताया जा चुका है जो व्हीट जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है। और जो स्टेबल, जो वर्ल्ड का स्टेबल जो फूड है वो व्हीट है। और इंडिया का और एशिया का जो स्टेबल फूड है वो सेकंड रैंक पे व्हीट है, फर्स्ट पे राइस है। इन इंडिया अगर हम भारत की बात करें इसमें भी प्रोडक्शन में जो है वो व्हीट का सेकंड रैंक आती है। और अगर हम ये बात करते हैं कि सबसे पहले कल्टीवेशन किस BC में स्टार्ट हुआ था, तो सबको पता है जो फर्स्ट जो कल्टीवेशन था वो था जौ का, उसके बाद फिर था राइस का 8700 ईसा पूर्व में। देन उसके बाद जो है वो है 7500 BC में व्हीट का कल्टीवेशन का जो साक्ष्य है वो मिला है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है व्हीट में, और 68 to 75% जो होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो इसमें प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन 8 to 12% होती है। और फैट जो होता है 1.5 to 2% होता है। ये फैट है, काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हीट में फैट कितना पाया जाता है, तो ये फैट सब लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो व्हीट में जो फैट परसेंटेज है वो है 1.5 to 2.0। और इसमें जो सेलुलोज जो होता है वो होता है 2.0 to 2.5। और बेसिक क्रोमोजोम नंबर जो हैं वो होते हैं 7। और अगर हम 2n की बात करेंगे तो 42 आते हैं, और बेसिक क्रोमोजोम नंबर जो व्हीट में है वो है 7। और जो व्हीट का जो टेस्ट वेट होता है, वेट ऑफ 1000 सीड जो होता है वो होता है 42 ग्राम। आप लोगों को टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स के बारे में राइस जो क्रॉप पढ़ाई गई उसमें अच्छे से डिस्क्राइब करके बता दिया गया। सब लोग राइस क्रॉप पढ़ के उसके बाद अगर व्हीट पढ़ेंगे तो बहुत सारा डिस्क्राइब करके बताया गया, इसमें थोड़ा शार्ट कर दिया गया है। और सीड इंडेक्स जो होता है वो होता है 100 सीड। तो जो जनरली वैरायटी का जो टेस्ट वेट होता है व्हीट का वो होता है 42 ग्राम। अब हम बात करते हैं एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी जगहों पर हो सकता है एरिया और प्रोडक्शन पूछ सकता है, प्रोडक्टिविटी पूछ सकता है। इसको लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे एरिया में तो इंडिया जो है फर्स्ट है, देन चाइना है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे चाइना जो है वो फर्स्ट रैंक पे है और इंडिया सेकंड पे है। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है फ्रांस जो है नंबर 1 पे। इस वजह से सब लोग ध्यान रखिएगा, अगर व्हीट की प्रोडक्टिविटी की अगर बात की जाएगी तो फ्रांस जो है वो नंबर 1 पर है। अगर दूसरी, अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन होता है। अगर हम एरिया की बात करें वर्ल्ड में तो
222.65 मिलियन हेक्टेयर पर खेती की जाती है। 22.65 मिलियन हेक्टेयर पर इसकी खेती की जाती है, और जिसमें 772.38 मिलियन प्रोडक्शन होता है। और अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 3.47 कुंटल पर हेक्टेयर, 3.7 टन पर हेक्टेयर इसमें प्रोडक्टिविटी होती है। इस वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रोडक्टिविटी। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो 3.47 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी होती है। अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में जो है उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट रैंक पर है एरिया में, और प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश जो है वो फर्स्ट रैंक है, और प्रोडक्टिविटी में जो है वो पंजाब जो है वो फर्स्ट रैंक है। इंडिया का जो एरिया है वो है 31.25 मिलियन हेक्टेयर। इंडिया में जो एरिया है वो 32.5 मिलियन हेक्टेयर है व्हीट का, और जो प्रोडक्शन जो होता है 107.69 मिलियन टन समथिंग होता है। और जो प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्टिविटी में 3.42 टन पर हेक्टेयर है। तो जो वर्ल्ड की जो प्रोडक्टिविटी है वो 3.47 है, और जो इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो 3.42 है। तो सो हम लोग प्रोडक्टिविटी अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब बात होती है सॉइल एंड क्लाइमेट की। सॉइल जो है इसके बेस्ट जो सॉइल इसके ग्रो करने के लिए है एलुवियल एंड क्ले सॉइल। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हीट के लिए सुटेबल सॉइल कौन सी है, सो एलुवियल एंड क्ले सॉइल। और पीएच जो इसका होता है वो 6 से 8 कह सकते हैं नॉर्मल पीएच में ग्रो की जाती है, लेकिन 6 से 8 पीएच तक इसका हम ध्यान रखेंगे। और जो इसके लिए टेम्परेचर जो होता है कैसा चाहिए, तो कूल एंड वार्म क्लाइमेट। कूल अगर इसकी हम सीडलिंग से लेके अगर फ्लावरिंग से पहले की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ तक इसको कूल चाहिए। देन उसके बाद इसको अगर हम मैच्योरिटी की बात करेंगे तो वार्म क्लाइमेट इसके मैच्योरिटी स्टेज पर इसको चाहिए। और यूरो जो टेम्परेचर जो होता है वो होता है 16 से 25 सेंटीग्रेड, 16 पहले और 25 लगभग बाद में। इसी वजह से इसका यूरो टेम्परेचर जो होता है। वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो है 600 से 800 मिलीमीटर। 600 से 800 मिलीमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखें। 600 से 800 मिलीमीटर जो वाटर है इसको नॉर्मली या फिर अच्छा प्रोडक्शन के लिए चाहिए। अब जो इन इंडिया फॉलोइंग ट्रिटिकम स्पीसीज एज ग्रोन, जो ट्रिटिकम स्पीसीज हैं इसके अंडर बहुत सारी चीज़ हैं, उनको हम लोग देखते हैं। पहला है जो होता है ईमर व्हीट। अब है ईमर व्हीट। ईमर जो व्हीट है वो है ट्रिटिकम डाइकोकम, और मेनली जो ईमर व्हीट है वो जो साउथ स्टेट हैं इंडिया के, जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, वहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। और इसको हम कह सकते हैं रवा, इससे रवा बनाया जाता है, उपमा भी बनाया जाता है। जो साउथ इंडियन जो डिश है उपमा, इससे तैयार की जाती है ईमर व्हीट से, और इससे रवा भी तैयार किया जाता है। और दूसरा जो है वो है माइक्रोनो व्हीट। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ट्रिटिकम ड्यूरम। जो ट्रिटिकम ड्यूरम जो है, जो ट्रिटिकम ड्यूरम जो है वो बहुत ओल्ड है, ये ओल्ड स्पीसीज है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। और जो ड्राउट कंडीशन, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में यह स्पीसीज जो है वो काफ़ी ग्रो की जाती है। और इसमें जो और तीसरे नंबर जो है इंडियन ड्वार्फ व्हीट। इंडियन ड्वार्फ व्हीट ट्रिटिकम स्पेरोकोकम, ये लोग हम लोग ध्यान रखेंगे। जो ट्रिटिकम स्पेरोकोकम है वो है इंडियन ड्वार्फ व्हीट का साइंटिफिक नेम है। और इसका जो है इसको कॉमन ब्रेड व्हीट भी कहते हैं, और इसी की चपाती खाई जाती हैं। और जो लास्ट नंबर पे है मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवम, ये मेनली ऑल इंडिया में ग्रो की जाती है, और यही सबसे ज़्यादा इंडिया में ग्रो की जाती है। अब जो कुछ रिसर्च सेंटर हैं, CIMMYT इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर जो है 1966 मैक्सिको में ये है सीमेट। और जो ICR के थ्रू IIBWR जो है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर बार्ले एंड व्हीट रिसर्च जो है वो है करनाल हरियाणा में। सो ये रिसर्च सेंटर खोला गया है।
जो IIBWR जो है वो 1935, ये लोग ध्यान रखिएगा, 1935 करनाल हरियाणा में इस रिसर्च सेंटर खोला गया था। अब जो है व्हीट की कुछ महत्वपूर्ण वैरायटी हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं पढ़ाई जा रही हैं, जो एग्जामों में आने की संभावनाएं हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उससे जो वैरायटी मिलती जुलती रही हैं, या फिर जो यूपी में स्पेशली ग्रो या इंडिया में जो मुख्यतः ग्रो की जाती हैं, या फिर न्यू वैरायटी जो रिलीज की गई हैं उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। तो जो पहली वैरायटी है वो है सोनालिका, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है ऑल इंडिया और यूपी के लिए। PBW 502 ये भी इंडिया और यूपी के लिए बेस्ट है, और WH 542 ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। HD 2329 जो है ऑल इंडिया और यूपी के लिए बेस्ट है, और जो UP 2338 जो है ये भी बेस्ट है यूपी के लिए, और DBW जो 187 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। अब आते हैं हम लोग HD 1605 जो पूसा उजला है, जो गुड चपाटी क्वालिटी जो रोटी बनाने के लिए जो बेस्ट वैरायटी है इस समय की, जो पूसा उजला है, और उसको हम कह सकते हैं HD 1605, क्योंकि इसकी चपाती जो होती हैं बहुत वाइट रहती हैं और दिखने में और खाने में भी स्वादिष्ट होती हैं। नेक्स्ट जो वैरायटी है वो है HD 4728 पूसा मालवी, जो MP गुजरात यूपी में ग्रो की जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे वो है PBW 343। जो PBW जो 343 वैरायटी है वो इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल वैरायटी है, मतलब इसके थ्रू इंडिया में बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ है, और जो हमारी जो खाद्य की जो समस्या है वो बहुत सारा दूर हुआ है। इसी वजह से जो सक्सेसफुल वैरायटी का जो दर्जा प्राप्त है वो है PBW 343, और ये लगभग रीजन में ग्रो भी की जाती है बहुत मुख्यतः। और जो नेक्स्ट वैरायटी जो है HD CSW 18, ये जो वैरायटी है वो फर्स्ट व्हीट वैरायटी जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एनवायरनमेंट, ये कंजर्वेशन करती है। एक राजवीर यादव करके हैं साइंटिस्ट, उन्हीं के थ्रू ये रिलीज की गई है, तो फर्स्ट वैरायटी है। अब हम बात करते हैं व्हीट क्रॉप सीजन। अब हम किस किस सीजन में इसको ग्रो करते हैं। अगर टाइमली सोइंग की अगर हम बात करेंगे व्हीट की, तो यहाँ पे जो टाइमली सोइंग का जो टाइम दिया है 15 नवंबर से 30 नवंबर, 15 नवंबर से 30 नवंबर तक टाइमली सोइंग व्हीट की जाती है। अगर लेट सोइंग की बात करेंगे तो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक लेट सोइंग का टाइमिंग है। और टाइमली सोइंग जो सीड रेट जो है यहाँ पे जो है टाइमली सोइंग की जो सीड रेट है वो 100 kg पर हेक्टेयर है, और जो लेट सोइंग की जो सीड रेट है वो है 125 kg पर हेक्टेयर। अगर हम डिबलर के थ्रू अगर हम सोइंग करते हैं व्हीट की तो सीड रेट बहुत कम लगती है, 25 से 30 kg पर हेक्टेयर, 25 से 30 kg पर हेक्टेयर व्हीट की सीड लगती है। अगर हम जीरो सीड ड्रिल की अगर हम बात करेंगे तो 140 से 150 kg सीड पर हेक्टेयर जीरो सीड ड्रिल के द्वारा लगता है। और अगर हम फरो इरिगेटेड बेस्ड मेथड की बात करेंगे तो 75 kg पर हेक्टेयर सीड जो लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी एग्जामों में पूछ लिया जाता है। FIRB फरो इरिगेटेड बेस्ड बेड जो है ये किस क्रॉप से संबंधित है, सो इसको सब लोग गलत लगा देते हैं, इसी वजह से आप लोग ध्यान रखिएगा। जो ये रिलेटेड है वो है व्हीट से। यहाँ पे टाइमली सोइंग की जो सीड रेट है वो सही है, और उसका टाइमली सोइंग करने पे प्रोडक्शन पे भी असर कोई नहीं पड़ता। इसी वजह से जो टाइमली सोइंग की जो फसल है उनको टाइमली सोइंग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो अब हम लोग बात करेंगे इरिगेशन की। जो इसका फर्स्ट इरिगेशन जो होता है व्हीट का वो CRI स्टेज, जो इसका फर्स्ट इरिगेशन जो होता है वो होता है CRI स्टेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि जो व्हीट का जो फर्स्ट इरिगेशन जो होता है वो किस स्टेज पे हम लोग दें, तो CRI स्टेज पर। अगर हम दूसरा इरिगेशन अगर हमें देना है, अगर पूछे कि दूसरा इरिगेशन जो है उस किस टाइम पे हम लोग दें, तो लेट टिल्डिंग स्टेज पे, लेट टिल्डिंग स्टेज पे हम लोग सेकेंड इरिगेशन देते हैं। और जो तीसरा इरिगेशन जो है लेट ज्वाइंटिंग स्टेज पे देते हैं, और जो फोर्थ जो है फ्लावरिंग स्टेज पे जो देते हैं, और फिफ्थ जो है और मैच्योरिटी स्टेज पे जब देते हैं, और जो सिक्स जो है वो डॉट स्टेज पे जब
पकने लगता है दाने, उस समय इरिगेशन अप्लाई करते हैं, अगर इरिगेशन अवेलेबल हो तो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एक ही इरिगेशन अगर हमें देना हो तो हम किस स्टेज पे इरिगेशन देंगे, तो वो रहेगा CRI। अगर ये पूछे कि अगर 2 इरिगेशन है और हमें किस किस स्टेज पे इरिगेशन देना है, तो पहला तो CRI नंबर 1 पे रहेगा, और दूसरा जो इरिगेशन देंगे वो देंगे लेट ज्वाइंटिंग पे। 2 इरिगेशन जो होंगे तो पहला CRI और दूसरा जो होगा वो लेट ज्वाइंटिंग पे। अगर 3 इरिगेशन की बात करेंगे तो पहला तो CRI स्टेज हो जाएगा, और दूसरा जो होगा बूटिंग स्टेज होगी, और देन फ्लावरिंग होगा। तो इतना सब लोग ध्यान रखिए। अब आते हैं सीड डेप्थ के बारे में। अगर हम नॉर्मली डेप्थ जो सीड रहता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर, और शॉर्ट वैरायटी के लिए 4 to 5 सेंटीमीटर, और जो मीडियम डेप्थ जो होती है व्हीट की वो 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। इससे गहराई पर बोने पर उसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो सही से नहीं हो पाता। इसी वजह से हम लोगों को थोड़ा सा डेप्थ मेंटेन करके किसानों को बो। अब पॉइंट है कि व्हीट शुड बी हार्वेस्टेड एट 20% मॉइस्चर इन ग्रेन। अगर 20% मॉइस्चर है व्हीट में तो उसका हम हार्वेस्टिंग करते हैं। और जो इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर जो होता है, स्टोरेज में जो मॉइस्चर रखते हैं वो 12 से 14% अगर मॉइस्चर है उस पर व्हीट के दानों का स्टोरेज करते हैं। अगर हम ऑयल सीड की बात करेंगे तो 8% कम होना चाहिए, उतने पर स्टोरेज करते हैं। अगर यील्ड की बात करेंगे तो देसी जो वैरायटी हैं और 2.5 to 3.5 टन पर हेक्टेयर, 2.5 से 3.5 टन पर हेक्टेयर व्हीट का देसी वैरायटी से प्रोडक्शन होता है। और जो मैक्सिमम वैरायटी जो हैं वो 4.0 से 4.5 टन पर हेक्टेयर, 4 से 4.5 टन पर हेक्टेयर व्हीट की मैक्सिमम वैरायटी के थ्रू प्रोडक्शन होता है। और अगर हम एवरेज और यील्ड की इंडिया की बात करेंगे तो 32 से 16 kg पर हेक्टेयर इसकी एवरेज यील्ड हो। और यहाँ पे फर्टिलाइज़र, अगर हम अनइरीगेटेड कंडीशन में अगर फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे तो 80 kg नाइट्रोजन, 30 kg फास्फोरस और 50 kg पोटेशियम। और अगर हम इरीगेटेड कंडीशन में अगर हम फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं तो वो 120 kg नाइट्रोजन और 60 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास। स्टोरेज की भी हम लोग बात कर लिए हैं कि 12 से 14 सेंटीग्रेड पे इसको स्टोरेज करते हैं। और होल्डिंग परसेंटेज जो होता है वो 72% इसमें पाया जाता है। आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं, हम पहले व्हीट राइस में हम लोग पढ़ा दिया गया है। और चपाती मेकिंग क्वालिटी डिपेंडेंट अपॉन ग्लूटेन स्ट्रेंथ। अगर ग्लूटेन स्ट्रेंथ अगर अच्छी है तो चपाती की जो क्वालिटी होगी फूलने की या फिर बनने की अच्छी, वो ग्लूटेन कंटेंट पे। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सब लोग रिमाइंड करके रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किंग ऑफ सीरियल है। अगर किंग ऑफ सीरियल की बात करेंगे तो यहाँ पे व्हीट है, अगर क्वीन ऑफ सीरियल की बात करेंगे तो मेज है। सो किंग ऑफ सीरियल जो है वो है व्हीट, और व्हीट इज ए रबी क्रॉप। ये तो नॉर्मल से सबको पता ही होना चाहिए, रबी क्रॉप है। और हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो होता है वो होता है 35 से 40%। राइस में जो है वो सब डिस्क्राइब करके बता दिया गया है, इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ पॉइंट वाइज चीज़ें बताई जा रही हैं। तो जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो है व्हीट का वो है 35 से 40%। और इरिगेशन स्टेजेज इन व्हीट, अभी इससे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे इरिगेशन स्टेजेज CRI अदर जो हैं 6 स्टेजेज, उनकी खोज किसने बताया उसके बारे में। किन्होंने बताया कि अगर इस स्टेज पे अगर हम इरिगेशन अप्लाई करते हैं सो प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो RBL भारद्वाज जो हैं। अब एक्स्ट्रा ग्रेन रेशियो इन मैक्सिमम वैरायटी, जो एक्स्ट्रा है और ग्रेन है इसका रेशियो कितना होता है, तो 1.5 ठीक। अब लेट सोइंग स्पेसिंग, अगर हम लेट सोइंग कर रहे हैं तो स्पेसिंग कितनी रखेंगे, 15 से 16 सेंटीमीटर। और स्पेसिंग जो व्हीट की नॉर्मल सबको पता है 22.5 सेंटीमीटर। और अगर जर्मिनेशन परसेंटेज अगर व्हीट का हम देखेंगे तो जो जर्मिनेशन परसेंटेज जो व्हीट का है वो है 85%। और फादर ऑफ व्हीट रिवोल्यूशन इन इंडिया तो हैं, सो जो फादर ऑफ व्हीट रिवोल्यूशन जो हैं वो हैं दिलबाग सिंह अथिवाल। तो दिलबाग सिंह अथिवाल जो हैं वो हैं व्हीट रिवोल्यूशन के फादर। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।
सभी दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए। और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पुटअप करना हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम के चैनल पे आप सभी लोग ज्वाइन हो सकते हैं, और इस पे भी कमेंट करके आप लोग बताएं कहाँ सुधारा जाए और कहाँ पे अच्छा है। तो सभी लोगों का धन्यवाद।